क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, या मेहनत से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं? क्या सिर्फ भाग्य का इंतजार करना सही है, या हमें अपने कर्मों से अपनी राह बनानी चाहिए? क्या इंसान की तकदीर पहले से तय है, या हम अपनी मेहनत और कर्म से उसे बदल सकते हैं? यह सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। कई लोग भाग्य को सब कुछ मानते हैं, तो कुछ कर्म की ताकत में यकीन रखते हैं। लेकिन असली सत्य क्या है? आज की यह बौद्ध कथा आपको उस गहरी सच्चाई तक ले जाएगी जिसे शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा होगा। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपके जीवन के हर फैसले, हर सोच और हर कदम के लिए एक गहरी सीख है। और हाँ, वीडियो के अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी आपके भीतर बदलाव की शुरुआत कर सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बुद्धिमान था, ताकतवर था और जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह हमेशा अपनी किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। उसे लगता था कि जो उसकी तकदीर में लिखा होगा वही होगा, इसलिए उसने कभी भी मेहनत नहीं की। वह दिन रात बस किस्मत के पलटने का इंतजार करता रहता था। गांव के लोग अर्जुन से कहते, अर्जुन मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। लेकिन अर्जुन हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी किस्मत में जो होगा वही मिलेगा, मेहनत करने से भी कुछ नहीं बदलता। धीरे धीरे अर्जुन का यह रवैया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अपने जीवन में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करता था और वक्त के साथ उसकी हालत बदतर होती गई। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसका यह सोचने का तरीका ही उसे पीछे धकेल रहा है। अर्जुन की तरह बहुत से लोग सोचते हैं कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है। लेकिन क्या सच में यह सच है? आगे की कहानी में अर्जुन को इसका असली जवाब मिलेगा। एक दिन अर्जुन जंगल में भटकते हुए एक प्रसिद्ध बौद्ध साधु से मिला। साधु गहरे ध्यान में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। अर्जुन ने उनके पास जाकर अपनी समस्याएं बताईं। साधु जी ने कहा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर निराशा और थकान क्यों है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मेरी किस्मत खराब है। मैं कुछ भी कर लूं, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। मैंने भाग्य के भरोसे सब छोड़ दिया है, लेकिन अब तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। साधु ने अर्जुन से कहा, पुत्र, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारे कर्म कमजोर हो गए हैं। मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालता हूं। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि असली ताकत किस्मत में नहीं, कर्म में है। साधु ने अर्जुन को एक बड़ी नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी के पार एक गुफा में एक खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना तुम्हारी किस्मत में हो सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें इस नदी को पार करना होगा, कई कठिनाइयों से गुजरना होगा और अपने फैसले खुद लेने होंगे। अगर तुम इस सफर को बिना हार माने पूरा कर पाए तो यह खजाना तुम्हारा हो जाएगा। अर्जुन ने सोचा कि यह सफर आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे महसूस हुआ कि यह परीक्षा उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन है। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तेज धाराएं उसे बहाने की कोशिश कर रही थीं, पत्थर उसके रास्ते को रोक रहे थे और कांटे उसके पैरों को घायल कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन हार मानने के करीब पहुंच गया। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत में यह खजाना नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ नहीं बदलेगा। एक बात याद रखें, जीवन की राह में भी हमें कई मुश्किलें मिलती हैं, कभी तेज बहाव, कभी कांटे और कभी पत्थर। लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन कठिनाइयों से हार नहीं मानते। लेकिन तभी उसने एक चिड़िया को देखा जो एक गहरे गड्ढे में फंसी हुई थी। चिड़िया बार बार अपने छोटे पंखों से उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वह गिर जाती थी। अर्जुन ने सोचा कि हार मान जाएगी, लेकिन उसने देखा कि कई बार गिरने के बाद
चिड़िया आखिरकार गड्ढे से बाहर निकल आई। चिड़िया को देखकर अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा आई। उसने सोचा, अगर यह छोटी सी चिड़िया हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? उसने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से आगे बढ़ा। इस बार उसने न तो किस्मत की शिकायत की और न ही रास्ते की मुश्किलों से डरा। उसने सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। कई संघर्षों और कठिनाइयों के बाद अर्जुन अंत में खजाने तक पहुंच गया। वहां साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, देखा अर्जुन, यह खजाना तुम्हारी किस्मत में पहले से लिखा था, लेकिन अगर तुमने अपने कर्म से इसे पाने की कोशिश नहीं की होती तो यह खजाना तुम्हारे लिए हमेशा एक सपना ही रहता। याद रखो, किस्मत का साथ भी उन्हें ही मिलता है जो अपने कर्म से रास्ते बनाते हैं। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है किस्मत और कर्म में फर्क समझने की। किस्मत का लिखा तभी पूरा होता है जब हम अपने कर्म से उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप अपने कर्म पर भरोसा करेंगे तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे हैं या अपने कर्म से अपनी तकदीर लिखने की तैयारी कर रहे हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अर्जुन की इस कहानी से कुछ सीखेंगे और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे? फैसला आपका है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए इसी तरह के गहरे और ज्ञानवर्धक विषय लेकर आते रहें। आज बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।